हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आजकल सोशल मीडिया पे, टीवी पे, न्यूज़पेपर में हर जगह आप स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बारे में सुन रहे होंगे। जंतर मंतर पे जो कि हो रहा है, आपने कई बार देखा होगा। आपको स्टूडेंट गलत लगे होंगे, कई बार देखा होगा प्रशासन गलत लग रही है। तो इसी के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। सो दोस्तों, आज विवेक की बात में मैं जंतर मंतर पे हो रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। उसमें किस बदलाव की ज़रूरत है, या क्या किया जाए कि सब कुछ अच्छे ढंग से हो। सरकार को क्या क्या मुद्दे बच्चों के सुनने चाहिए, क्या ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए, सरकार क्यों चुप है, इन्हीं सब के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। सो दोस्तों, 20 जुलाई को स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, जिसमें हो रहा था एक महीने, आज 32 दिन लगभग हो रहे होंगे। लेकिन 20 जुलाई को ये प्रोटेस्ट जंतर मंतर से संसद भवन की तरफ जाना था, मार्च निकाल के वहाँ से जाना था। तो जब बच्चे सब निकले, लगभग 18 या 16 तारीख तक इतनी भीड़ नहीं थी। 19-20 या 18-19-20 के बीच में बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हो गई। बच्चे सब जंतर मंतर से संसद भवन के लिए निकले। आगे उनको पुलिस रोकती है, कुछ बातें होती हैं, और बहुत दिन से बच्चों का मांग था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, जो कि ज़रूरी भी है। पिछली कई बार से देखा जा रहा है कि एनटीए जो नीट का एग्ज़ाम करा रही है वो बार बार लीक हो रहा है। लगभग 20 लाख बच्चे इस बार फॉर्म भरे थे। 1,30,000 बच्चे उसमें गवर्नमेंट कॉलेज पाए हैं, बाकी अपना जो सेलेक्ट हुए हों। जो बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, कुछ बच्चे कई साल मेहनत करते हैं, उसके बाद यदि एग्ज़ाम लीक हो जाता है तो आदमी दिमाग से मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे ही इस बार भी हुआ, पेपर लीक हो गया। अभी तो पेपर दोबारा एग्ज़ाम भी हो गया, उसका रिज़ल्ट भी आ गया, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो उसमें कम से कम 20 बच्चों ने अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली उन्होंने पेपर लीक होने की वजह से, डिप्रेशन की वजह से। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सरकार ही है। यदि वो अच्छे ढंग से पेपर कराई होती तो ऐसी नौबत ना आती, और कोई माँ, कोई बाप, कोई भाई बहन अपने बच्चों को न खोते। ये बहुत बड़ा सवाल है। इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि सरकार की बहुत बड़ी गलती है। और ये भी सच है कि धर्मेंद्र प्रधान को ऐसे मौके पे इस्तीफा देना चाहिए। जब उनसे ये चीज़ नहीं संभल पा रही है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार क्यों इस बात पे चुप है? आज 32 दिन लगभग हो गए हैं प्रोटेस्ट को। आज मोदी जी का पहला ट्वीट आया, कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स भी अपना ट्वीट दिए, कुछ लोग सरकार का समर्थन करते हुए कि पीसफुल प्रोटेस्ट को अब ख़त्म किया जाए, इसके बारे में बोले हैं। कुछ लोग सीजेपी का विरोध करते हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ये एक बार हो, पहली बार हो तो जाने दें, लेकिन बच्चों के साथ यही लगातार हो रहा है। मैं भी स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस्तीफा। सिर्फ इस्तीफे देने से क्या सिस्टम सही हो जाएगा, क्या दोबारा पेपर लीक नहीं होगा, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए वो संस्था के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए, उस संस्था में भी परिवर्तन करना चाहिए जो एग्ज़ाम करा रही है, अर्थात एनटीए नीट का एग्ज़ाम कराती है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। उसमें भी व्यवस्थित ढंग से कराने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए कि एग्ज़ाम वो अच्छे से कंडक्ट करा पाए। एनटीए में बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। एक आयोग बनता है जिसके अंतर्गत ये लोग चुनते हैं, उसके थ्रू फिर एग्ज़ाम होता है। और जब ये एनटीए इसको करा रही है, वहीं से सब कुछ लीक हो रहा है, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेने के बाद भी वो कोई भी दोबारा मंत्री बनेगा तब भी ये लीक होगा, क्योंकि सिस्टम में इधर गलती है, एनटीए की तरफ, वहाँ से पेपर लीक हो रहा है। मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि आप धर्मेंद्र प्रधान को रहने दीजिए, मैं खुद उसका विरोध कर रहा हूँ। 20 बच्चों की जान चली गई है, अभी उन्होंने दुनिया देखी नहीं, जीवन उनका प्रिपरेशन करने में ही निकल गया। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान को 100% इस्तीफा देना चाहिए। सरकार को ऐसे लोगों पे जो पेपर लीक करा रहे हैं या उससे जुड़े हैं, उनके ऊपर सख्त
सख्त से सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए, जुर्माना भी लगाना चाहिए। ऐसा वैसे इंडिया में कानून भी बना है। बीजेपी सरकार मैं नहीं कहूँगा, मैं किसी भी पार्टी का न पक्ष में हूँ न विपक्ष में हूँ, तो भारत सरकार ने अभी हाल ही में एक कानून भी लगाया है जिसके तहत 5 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपए जुर्माना है पकड़े जाने पे किसी पेपर लीक के मुद्दे पे। और जो अभी लीक हुई इसमें भी तुरंत एक आयोग बनाया गया जिसके तहत सीबीआई के अंतर्गत लगभग 13 लोग पकड़े गए हैं, तो उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज नरेंद्र मोदी का 32 दिन बाद पहली बार ट्वीट आता है कि एक आयोग बना के अच्छे ढंग से इसकी जांच की जाएगी और जो भी पकड़े जाएंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ एकदम भी बर्दाश्त नहीं है, शायद यही था। लेकिन यह कह देने से क्या ये चीज़ बंद हो जाएगी? यही चीज़ यदि पहले दिन हो गया होता तो आज बच्चे इतने आक्रोशित ना होते। लेकिन अभी भी पीसफुल प्रोटेस्ट जारी है। लेकिन जो कुछ 20 तारीख को जंतर मंतर पे हुआ वो बहुत ही दुखद है और सरकार की कमियों को दिखा रही है। बच्चों के ऊपर जिस तरीके से लाठी चलाई गई, जिस तरीके से बच्चियों को मारा गया, वो लोग भाग रहे थे, दौड़ रहे थे इधर उधर, तब भी मारा गया। अंततः ऐसा हुआ कि बच्चे भी अपना आपा खो देते हैं, या कह सकते हैं एक सीमा जो होती है वो सीमा ख़त्म होने के बाद बच्चे भी सीमा लांघ देते हैं और वो भी कुछ पत्थर फेंकते हैं, कुछ डंडे फेंकते हैं, इधर उधर तोड़ फोड़ करते हैं, पुलिस की गाड़ियों पे तोड़ फोड़ करते हैं। दोनों तरफ से दिखाया गया, पुलिस दिखाती है, बच्चे पहले कार्रवाई करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। बच्चों का तो दिख रहा है कि पहले बच्चे ही मारे जाते हैं बेचारे। ये प्रशासन का जो कार्रवाई हुई है बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए था बच्चों के साथ जबकि वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहाँ पे एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट में पॉलिटिकल पार्टियां भी सभी लग गई हैं अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए। ये मैं बच्चों से करना चाहता हूँ। हो सकता है कोई मेरा देखे या बच्चे देख रहे हो, तो मैं उनसे ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग किसी के भी बहकावे में ना आएँ। आपके भविष्य का सवाल है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कहने में आके आप देश के विरोध में कोई भी ऐसी कार्रवाई करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है एक भी मुकदमे पे। इसलिए आप वही करें जो आपके लिए सही हो। आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बहकावे में आके आप देश विरोधी कुछ भी मत कीजिएगा। देश और धर्म तुम्हारा सर्वोपरि है, उस पर ज़रूर आप अडिग रहें और पीसफुल प्रोटेस्ट करें। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मैं किसी का भी समर्थन नहीं करता। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपनी सिर्फ रोटी सेकने के लिए आपके पास जा रही हैं, आपको बहला रही हैं, फुसला रही हैं, लाठी सिर्फ आप खा रहे हैं। यहाँ तक कि मैं सीजेपी का भी विरोध करता हूँ। आपने देखा ही होगा 20 तारीख को वहाँ के एक सीजेपी के एक अधिकारी लेवल के इंसान थे जो भी हर जगह नाचते रहते हैं, वो जाके बर्गर खा रहे थे मेट्रो स्टेशन पे। इधर बच्चे पीटे जा रहे थे, उससे पहले रोज आके सुबह डांस करके जाते थे। अभिजीत दीप कहीं दिखे थप्पड़ खाते हुए या मार खाते हुए पुलिस के प्रोटेस्ट में आगे थे, वो कहीं पे नहीं थे। मार कौन खा रहा है? बच्चे खा रहे हैं। बहला फुसला कौन रहा है? ये लोग बहला फुसला रहे हैं। जंतर मंतर पे हो क्या रहा है? आज़ादी आज़ादी, मेरा लिंग मेरी मर्जी। और उसके बाद मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा था कामरा करके जो भी हैं, नीता के पति का काम किया जा रहा है। मतलब धर्म राष्ट्र इसी सब का विरोध हो रहा है। भाई धर्म राष्ट्र से वहाँ पे क्या मतलब है? स्टूडेंट प्रोटेस्ट में धर्म और राष्ट्र का क्या मतलब है? आप शिक्षा के लिए गए हैं, आप शिक्षा के विरुद्ध, आप पेपर लीक के विरुद्ध प्रोटेस्ट करने गए हैं। वहाँ पे धर्म और राष्ट्र की बातें बोल बोल के सरकार के अंदर, प्रशासन के अंदर स्टूडेंट के खिलाफ एक वहम पैदा कर दिया गया कि ये लोग स्टूडेंट हैं ही नहीं, ये लोग तो विपक्षी पार्टी के लोग हैं, ये तो देश विरोधी लोग हैं, ये तो धर्म विरोधी लोग हैं। ये सब उनके दिमाग में डाला गया सिर्फ किसकी वजह से? कुछ अराजक तत्वों की वजह से, जो कि इस प्रोटेस्ट में शामिल होके बच्चों के मार खाने की वजह बने। प्रोटेस्ट अभी भी जारी है, प्रोटेस्ट जारी रहना भी चाहिए जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा न दे दें। उसके बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई न की जाए उस संस्था पे या उससे जुड़े उन लोगों पे जिनकी वजह से ये सब हुआ, जिनकी वजह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। मैं बच्चों से सिर्फ यही इतनी अपील करता हूँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के
एजेंडे में आप मत फंसें, क्योंकि लोगों को वजह चाहिए सरकार का विरोध करने के लिए, वो निकल जाएंगे, मार आप खाएंगे। आप स्टूडेंट प्रोटेस्ट का समर्थन करें और उसके साथ लगे रहें, अपने हक की लड़ाई लड़ें, उसको लेने के लिए कुछ भी करें, हाँ, लेकिन न्यायपूर्ण तरीके से। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हमें भी चाहिए, ज़रूर चाहिए। अभिजीत दीपके की बात मैं कर रहा हूँ। अभिजीत दीपके को क्या ये पता नहीं था कि जब सत्र चलता है संसद का, साल में 3 सत्र चलता है, सबसे पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून, तीसरा शीतकालीन सत्र। कोई भी सत्र चलता है तो जो संवेदनशील एरिया होता है संसद का, उसके आस पड़ोस के इलाके, वहाँ पे धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि नई 2023 वाली है, इसमें धारा 163, दोनों 44 63 दोनों समान ही है, बस नाम बदला है, ये लागू हो जाता है। उसमें 5 लोग या उससे अधिक आदमी एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, ये सब रूल होते हैं। क्या प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मिली थी? नहीं मिली थी। पुलिस भी कार्रवाई जो कर रही है, मैं विरोध कर रहा हूँ, बच्चों के ऊपर ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पे ये किया भी जा सकता है। मैंने गूगल से पढ़ा, मैंने संविधान भी पढ़ा है, मेरे पास राहुल जी वाली संविधान नहीं है, लेकिन ये है मेरे पास, एक्चुअली सेल्फी कैमरा है जिसमें बना रहा हूँ। भारत का संविधान 2025-24, इससे महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय उसमें शामिल हैं। ये है बेयर एक्ट मेरे पास, ये रूल है उसका, जो उसका रूल है उसको तोड़ना। हम लोग भारत के जो लोग हैं, संविधान में आपने प्रस्तावना में पढ़ा होगा, हम भारत के लोग, सिर्फ संविधान तक ही सीमित है। समानता का अधिकार सिर्फ संविधान तक ही सीमित है। उसके बाद जब आप नीचे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान भी है, जहाँ पे ये जो विधि के समक्ष समानता तो ठीक है, समता का अधिकार वहीं पे ख़त्म हो जाता है, जहाँ पे विशेष वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसी तरह सिर्फ हम भारत के लोग सिर्फ किताबों में हैं, असलियत में हम जो प्रतिनिधित्व चुनते हैं, अपने विधायक सांसद, वो हम लोगों से कहीं ऊपर हो जाते हैं। संसद थी सब कुछ है, आप वोट दे दिए, बस काम खत्म। तो आप इस बात को समझिए, और ना समझ में आ रहा हो तो, बहुत लोगों को नहीं भी आता है, तो संविधान पढ़ना चाहिए। मैं तो भारत सरकार से, आने वाली सरकार से, रहने वाली है जो पीछे जा चुकी हैं, कोई भी आए, मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि भारत के हर नागरिक को संविधान पढ़ाना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। मैं पॉलिटिकल साइंस से एमए किया हूँ, मास्टर्स की भी अपने पॉलिटिकल साइंस किया हूँ, प्रेजेंट टाइम में LLB कर रहा हूँ। मैंने ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है, पॉलिटिकल साइंस, मिडल हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट था उसमें। मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को, सबको संविधान पढ़ाना चाहिए, बहुत नॉलेज होगा। कुछ लोग हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्ति किसी संप्रदाय, धर्म, जाति में किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग हैं संविधान की बातें हमेशा करते रहते हैं, संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का उनका सी तक नहीं पता है, बस लंबी लंबी बातें, लंबी लंबी बातें, किसी महान व्यक्ति के ऊपर कूदना बस। भाई पहले पढ़ो, पढ़ के तथ्य वाली बात करो, पॉइंट टू पॉइंट बात करो, एक्ट के बारे में बोलो कि इस एक्ट में ऐसा है, मैंने पढ़ा है, बस ये चीज़ कि बाबा साहब बोल चुके थे। ऐसे नहीं होता है, बाबा साहब जो किए हैं तुम नहीं कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता है उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, समझदार, बुद्धिमान इंसान। इसी के साथ मैं विवेक तिवारी आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। विवेक तिवारी में बने रहें, ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। सुरक्षित रहें, आपकी सुरक्षा आपके घर वालों को हमेशा खुश रखेगी, इसलिए सुरक्षित रहें। धन्यवाद।